क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। दोस्तों अगर आप भी अक्सर पटेल को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानता है तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर करते हुए जाएं। दोस्तों ऐसे में पूरन और होप के बीच में पार्टनरशिप बड़ी हो रही थी, तभी शार्दुल ठाकुर की यॉर्कर गेंद को पढ़ने ही पाए निकोलस पूरन और इस तरीके से क्लीन बोल्ड होकर रह गए। दोस्तों इस तरीके से निकोलस पूरन बोल्ड होकर रह गए। दोस्तों तूफानी अर्धशतक की पारी खेल 74 रनों की तूफानी पारी खेल कर शार्दुल ठाकुर के हाथों कप्तान पूरन आउट हुए, लेकिन उनके बाद भी शाही होप की तूफानी बल्लेबाजी बरकरार रही और आखिरकार अपने शतक तक पहुंच ही गए। जी हां दोस्तों, इस वनडे श्रृंखला का पहला शतक लगाया वेस्ट इंडीज के पहले सलामी बल्लेबाज शाही होप ने और इतिहास रच दिया है मैदान पर। दोस्तों आप सभी को बता दें उनके साथ बल्लेबाजी करने आए थे रोमन पोवेल, लेकिन ये भी आते ही ताबड़तोड़ शॉट्स लगाने के चक्कर में ठाकुर की इस गेंद पर सामने खड़े अय्यर को अपनी कैच से बैठे। दोस्तों ये फिनिशर के रूप में आए थे लेकिन अपना काम नहीं कर पाए। 13 रन बनाकर 10 गेंदों का सामना करते हुए रोमन पोवेल अपनी विकेट गवा बैठे। दोस्तों फिलहाल शाही होप उनके बाद भी बल्लेबाजी कर रहे थे और शाही होप की तूफानी बल्लेबाजी बरकरार थी। उनके साथ रोमोरियो शेफर्ड आए थे मैच को फिनिश करने के लिए, ये भी तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे, शाही होप भी तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे। तभी कहानी में ट्विस्ट डाला शार्दुल ठाकुर किसी और कर गेंद ने बल्ले का एज लेकर बाउंड्री पर खड़े अक्सर पटेल के हाथों में जाकर गिरी गेंद और शतक लगाने वाले बल्लेबाज शाही होप 115 रन बनाकर 135 गेंदों का सामना करते हुए 3 छक्के लगाकर 8 चौके लगाकर शार्दुल ठाकुर की गेंद पर बेहतरीन पारी खेलकर आउट हुए। 200 इनके बाद मैदान पर आकिल हुसैन ने 6 रन लगाए और उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे थे रोमोरियो शेफर्ड जिन्होंने 15 रन लगाए, जिसी के साथ 50 ओवर पूरे हो गए वेस्ट इंडीज के और वेस्ट इंडीज ने अपने निर्धारित 50 ओवर में भारतीय टीम के खिलाफ दूसरे वनडे मुकाबले में 311 रन लगा दिए हैं। जी हां दोस्तों 311 रन लगा दिए वेस्ट इंडीज ने 6 विकेट के नुकसान पर। ऐसे में इतने टारगेट का पीछा करने थे हमारी भारतीय टीम। एक और बार शुभमन गिल और शिखर धवन ने भारतीय टीम को शुरुआत दिलाई, लेकिन इस बार इन दोनों की शुरुआत ज्यादा बड़ी नहीं हो पाई। 250 रनों की साझेदारी तो ये दोनों कर बैठे थे और अपनी साझेदारी को आगे बनाने के सपने भी देख रहे थे, तभी हो गया बड़ा कारनामा शिखर धवन के साथ। दोस्तों आप सभी को बता दें रोमोरियो शेफर्ड की बाउंसर गेंद को खेल तो बैठे शिखर धवन, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि बाउंड्री पर फील्डर भी तैनात है और डाइव कर फील्डर ने शानदार कैच लपक ली। गब्बर शिखर धवन कप्तान 13 रन बनाकर शेफर्ड के हाथों इस मुकाबले में आउट हुए। दोस्तों इनके बाद शुभमन गिल कुछ अतरंगी शॉट्स लगाते हुए नजर आए और इसी में बड़ी गलती कर बैठे। मैट्स की इस पीछे का शॉट खेलने की गेंद पर ऐसे बैठे अपने बल्ले का और इसी गेंद के सामने आ गए रोमारियो शेफर्ड, जिस गलती इस मुकाबले में 43 रन बनाकर 49 गेंदों का सामना करते शुभमन गिल अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों इनके बाद बल्लेबाजी करने आए नंबर 4 पर सूर्य कुमार यादव। इनसे भी बड़ी उम्मीद थी भारतीय टीम को और ऐसा लग रहा था कि ये बड़ी पारी खेलेंगे, लेकिन ये भी फंस कर रह गए मेयर्स की इस गेंद पर इस तरीके से इनसाइड एज के चलते बोल्ड होकर रह गए, जिस गलती से मुकाबले में सूर्य कुमार यादव मात्र 9 रन बनाकर 8 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। 203 विकेट गिर गए। उसके बाद सूर्य कुमार यादव के बाद संजू सैमसन आए और उनका साथ देने आए श्रेयस अय्यर। ऐसे में श्रेयस अय्यर और संजू सैमसन के बीच में बेहतरीन साझेदारी हो गई, जिसके चलते दोनों ने अर्धशतक से भी ज्यादा की साझेदारी निभा दी थी। दोस्तों आप सभी को बता दें इस साझेदारी को और भी बड़ा किया श्रेयस अय्यर ने अपने तूफानी अर्धशतक से। जी हां दोस्तों एक और बार तूफानी अर्धशतक लगाया हमारे वाइस कप्तान भारतीय टीम के श्रेयस अय्यर ने। दोस्तों आप सभी को बता दें श्रेयस अय्यर ने 57 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन इस पारी को वो और ज्यादा बड़ी पारी में नहीं बदल पाए। दोस्तों आप सभी को बता दें अल्जरीज जोसेफ की इस गेंद को पूरी तरह से मिस कर बैठे और एलबीडब्ल्यू आउट दे दिया अंपायर ने श्रेयस अय्यर को, लेकिन इसके बाद श्रेयस अय्यर ने रिव्यू लेने का फैसला किया, लेकिन रिव्यू में भी गेंद लग रही थी स्टंप्स पे, जिसके चलते अंपायर ने आउट दिया श्रेयस अय्यर को। 63 रन बनाकर श्रेयस अय्यर अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों के बाद मैदान पर दीपक हुडा आए बल्लेबाजी करने के लिए। भारतीय टीम का स्कोर 190 के पार ले गए दीपक हुडा और संजू सैमसन। दोस्तों दीपक हुडा तो नए आए बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन संजू सैमसन ने इस मुकाबले में बेहतरीन अर्धशतकीय पारी खेली। संजू सैमसन ने बेहतरीन बल्लेबाजी की। दोस्तों दोनों ने मिलकर भारतीय टीम को जीत की गाड़ी को आगे बढ़ाया। ऐसे में संजू सैमसन अकेले योद्धा बनकर खेल रहे थे भारतीय टीम के, लेकिन संजू सैमसन से भी अर्धशतक लगाने के बाद हो गई गलती। दोस्तों इस तरीके से बैक साइड शॉट खेलकर सिंगल चुराने के लिए दौड़ पड़े संजू सैमसन और दूसरे एंड से इस तरीके से काइल मेयर्स ने डायरेक्ट हिट मारकर संजू सैमसन को रन आउट कर दिया, जिसके चलते 54 रन बनाकर 51 गेंदों का सामना करते संजू सैमसन आउट हुए। दोस्तों उनके बाद बल्लेबाजी करने आए मैदान पर दीपक हुडा, लेकिन ये भी ज्यादा देर मैदान पर टिक नहीं पाए। अकील हुसैन की इस गेंद पर बल्ले का एज ले बैठी गेंद और जाकर गिरी सामने हिडल वॉश के हाथों में, जिस गलती इस मुकाबले में दीपक हुडा 33 रन बनाकर 36 गेंदों का सामना करते अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। लेकिन उसके बाद वेस्ट इंडीज के लिए विलन बनकर आए हमारे अक्षर पटेल और आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से चौके छक्के लगाना शुरू कर दिया। तूफानी बल्लेबाजी कर अपना बेहतरीन अर्धशतक ठोक दिया 30 गेंदों में अक्षर पटेल ने। सिर्फ यही नहीं, इन्होंने मैच को ऐसा फिनिश किया मानो रोंगटे खड़े हो गए वेस्ट इंडीज के। आखिरी ओवर में इस छक्का लगाकर वेस्ट इंडीज को इस मुकाबले से बाहर कर दिया और भारतीय टीम ने 2 विकेटों से तूफानी मुकाबला जीत लिया। जी हां दोस्तों अक्षर पटेल ने 64 रनों की नाबाद पारी खेली सिर्फ 35 गेंदों में, जिसके चलते भारतीय टीम ने एक नामुमकिन मुकाबला जीत लिया। दोस्तों आप भारतीय टीम की इस जीत को 10 में से कितने नंबर देंगे, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों भारत और वेस्ट इंडीज का पहला वनडे मुकाबला काफी ज्यादा रोमांचक रहा। दोस्तों आखिरी ओवर में मोहम्मद सिराज ने
वेस्ट इंडीज को पानी पिलाकर रख दिया अपनी गेंदबाजी से। लेकिन इस मुकाबले में शिखर धवन हैरान हो चुके थे आखिरी ओवर की दूसरी गेंद पर। दोस्तों आप सभी को बता दें ये मुकाबला सिर्फ एक गेंद पर आकर ठहर गया था, लेकिन उससे पहले जो सिराज ने गेंद डाली थी वो सबसे नायाब थी, क्योंकि 2 गेंदों पर 8 रनों की दरकार थी जीत के लिए। सिराज जैसे ही अगली गेंद फेंकने आए तो सिराज के हाथों से गेंद फिसल गई और गेंद गई वाइड की ओर। वाइड जाते जाते जा रही थी बाउंड्री की तरफ गेंद, तभी संजू सैमसन आया सुपरमैन बनकर और इस तरीके से जाते हुए चौके को रुका दिया। 202 गेंदों पर 8 रनों की दरकार थी। अगर ये चौका चले जाता तो वाइड के 4 रन, 1 रन वाइड का मिल जाता और 5 रन मिल जाते, लेकिन संजू सैमसन ने सिर्फ वाइड पर इस गेंद को रोक लिया, जिसके चलते संजू सैमसन ने भारतीय टीम के लिए 5 रन बचाए। दोस्तों इसी चीज के लिए मोहम्मद सिराज ने तालियां बजाई संजू सैमसन के लिए, क्योंकि ये एक गेंद महत्वपूर्ण थी, जिसके चलते आखिरी गेंद पर सिर्फ 1 रन आया और वेस्ट इंडीज ये मैच 3 रनों से हार गई। अगर गलती से भी ये वाइड गेंद अगर चौके पर चले जाती तो अतिरिक्त 5 रन मिलते और आखिरी गेंद पर सिर्फ 2 रन रह जाते जीत के लिए। इस हिसाब से भारतीय टीम को जीत मिली। दोस्तों आप सभी को बता दें रोमोरियो शेफर्ड ने अपनी पूरी कोशिश की वेस्ट इंडीज को जिताने की, लेकिन वो नाकामयाब हुए। संजू सैमसन ने बल्ले से तो नहीं, लेकिन अपनी विकेट कीपिंग से भारतीय टीम को लाजवाब जीत दिलाई। जितना हिस्सा कामयाबी का सिराज को मिलना चाहिए उतना हिस्सा संजू सैमसन को भी। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सिराज एक बेहतरीन गेंदबाज बन सकते हैं या नहीं? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बता दें। दोस्तों समाप्त हो चुका है भारत बनाम वेस्ट इंडीज का पहला ओडीआई मुकाबला। दोस्तों इस ओडीआई मुकाबले में अंतिम ओवर बेहतरीन रहा, जहां वेस्ट इंडीज भारतीय टीम के 308 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही थी और वेस्ट इंडीज इतनी आगे निकल चुकी थी कि आखिरी ओवर तक ये मुकाबला आ चुका था। तो आइए आप सभी को बताते हैं आखिरी ओवर का पूरा रोमांच। दोस्तों आखिरी 6 गेंदों पर वेस्ट इंडीज को जीतने के लिए 15 रन चाहिए थे और स्ट्राइक पर थे ऑलराउंडर रोमियो शेफर्ड, जो कि तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे। तो वहीं उनके सामने भारतीय टीम ने आखिरी ओवर का जिम्मा दिया मोहम्मद सिराज को। आइए पहली गेंद के ऊपर बढ़ते हैं। तो अकील हुसैन स्ट्राइक पर थे, यॉर्कर इस गेंद को पढ़ नहीं पाए मोहम्मद सिराज की और पहला गेंद आउट आ गया। अब उसकी अगली गेंद जैसे ही सिंगल लेकर दौड़ने लगे अकील हुसैन तो ये रन हो गया, जिसके चलते 2 गेंदों पर सिर्फ 1 रन आए। दोस्तों उसकी अगली गेंद पर इस तरीके से यॉर्कर रखा सिराज ने, रोमोरियो शेफर्ड ने एज लेते हुए चौके पर पहुंचा दिया इस गेंद को और इस गेंद पर आ गया चौका और अब मुकाबले में रोमांच आ चुका था। दोस्तों आप सभी को बता दें अब जीत के लिए 4 गेंदों पर 14 रनों की दरकार थी। अगली ही गेंद इस तरीके से सामने की तरफ खेली शेफर्ड ने और इस गेंद पर दौड़कर 2 रन ले लिए। दोस्तों अब 3 गेंदों पर 10 रनों की दरकार थी। दोस्तों आप सभी को बता दें मुकाबला रोमांचक हो चुका था। उसकी अगली गेंद जैसे ही रोमोरियो शेफर्ड को मोहम्मद सिराज ने डाली तो ये गेंद आ गई वाइड। इसके चलते एक एक्स्ट्रा रन मिल गया वेस्ट इंडीज की टीम को और अब जीत के लिए वेस्ट इंडीज को ये मुकाबला लगाने थे 2 गेंदों पर 7 रन। अब सिराज जैसे ही ओवर की अगली गेंद फेंकने लगे तो रोमोरियो शेफर्ड ने इसे भी ढकल कर 2 रन ले लिया और अब एक गेंद पर 5 रनों की दरकार थी जीत के लिए वेस्ट इंडीज टीम को। स्ट्राइक पर थे रोमोरियो शेफर्ड, गेंदबाज से मोहम्मद सिराज। सभी की नजरें आखिरी गेंद पर थी। दोस्तों सभी की नजरें मोहम्मद सिराज की आखिरी गेंद पर थी। 5 रन चाहिए थे एक गेंद पर। स्ट्राइक पर थे शेफर्ड, जैसे ही यॉर्कर गेंद एक और बार फेंकी तो बुरी तरह से मिस कर बैठे इस गेंद को शेफर्ड और इस गेंद पर सिर्फ 1 रन आया, जिसके चलते 3 रनों से भारतीय टीम ने शानदार मुकाबला जीत लिया। जी हाँ दोस्तों, शेफर्ड ने अपना जी जान लगा मुकाबला जीतने के लिए, लेकिन सिराज ने आखिरी ओवर में 11 रन देकर भारतीय टीम को शानदार जीत दिलाई। दोस्तों आप सिराज की इस बेहतरीन गेंदबाजी को 5 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों भारत बनाम वेस्ट इंडीज के बीच में पहला वनडे मुकाबला शुरू हो चुका है। दोस्तों आप सभी को बता दें इस मुकाबले में वेस्ट इंडीज ने टॉस जीता, जिसके चलते पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम। दोस्तों आइए शुरुआत की बात कर लेते हैं। शुभमन गिल और शिखर धवन ने भारतीय टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाई, जहां लेफ्टी और राइटी का कॉम्बिनेशन दोनों ही टीमों के लिए बेहतरीन रहा। दोस्तों इसी शॉट के साथ शुभमन गिल ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए धवन से पहला अर्धशतक लगाया, लेकिन ये अर्धशतक कुछ शतक में नहीं बदल पाए। 64 रन पर खेल रहे थे गिल, तभी टच कर इस रन लेने की चक्कर में आगे बढ़कर रन आउट हो गए शुभमन गिल। इस तरीके से पूरा ने डायरेक्ट हिट मार दी शुभमन गिल को, जिस गलते शुभमन गिल सेट होकर 64 रन बनाकर 53 गेंदों का सामना करते हुए आउट हुए। उनके बाद भी शिखर धवन की तूफानी बल्लेबाजी मैदान पर बरकरार थी। देखते ही देखते इसी कवर ड्राइव के साथ हमारे गब्बर शिखर धवन ने वेस्ट इंडीज की सरजमीन पर लगा दिया बेहतरीन अर्धशतक, लेकिन ये भी अपने अर्धशतक को शतक में बदलने की पूरी कोशिश कर रहे थे। सिर्फ 3 रन दूर थे अपने शतक से, तभी इस तरीके से मोटी की गेंद पर एच दे बैठे और सामने खड़े शिमरो ब्रूक्स ने इस तरीके से शानदार कैच लपक ली। 3 रन से चूक गए अपने शतक से। 57 रन बनाकर 99 गेंदों का सामना करते शिखर धवन एक बेहतरीन पारी खेलकर आउट हुए। 203 नंबर पर आए वाइस कप्तान भारतीय टीम के श्रेयस अय्यर। 200 इन्होंने भी बेहतरीन बल्लेबाजी की। देखते ही देखते ये तीसरे बल्लेबाज बने भारतीय टीम के जिन्होंने इस मुकाबले में अर्धशतक लगाया। श्रेयस अय्यर का भी अर्धशतक बेहतरीन था, लेकिन ये भी अर्धशतक को शतक में नहीं बदल पाए। 200 मोटी की इस गेंद पर सामने बड़ा शॉट तो खेल बैठे श्रेयस अय्यर, लेकिन इस तरीके से पूरन ने जमकर शानदार कैच लपक ली, जिसके चलते इस मुकाबले में अय्यर भी 54 रन बनाकर 57 गेंदों का सामना करते आउट हुए। उनके
उनके बाद से पूरी भारतीय टीम रह गई। बड़े बड़े नाम तो शामिल थे जैसे कि संजू सैमसन, लेकिन ये भी रोमोरियो शेफर्ड की इस गेंद को पढ़ नहीं पाए और अंपायर ने एलबीडब्ल्यू आउट दे दिया। रिव्यू लेने के बाद भी बच नहीं पाए। 12 रन बनाकर 18 गेंदों का सामना करते हुए संजू सैमसन आउट हुए। उनके बाद नीचे मिडिल ऑर्डर में आए दीपक हुडा और उनके साथ बल्लेबाजी करने आए सूर्य कुमार यादव। हालांकि दोनों को नीचे भेजा गया था आज, लेकिन इस मुकाबले में सूर्य कुमार यादव भी इस तरह से बोल्ड होकर रह गए। अकील हुसैन